विद्यार्थी मित्रांनो नमस्कार. मी विवेक हिरवडेकर. आज आपणासमोर इयत्ता 10वी हिंदी बोर्ड पेपर नोव्हेंबर 2020 सोडवलेली आदर्श उत्तरपत्रिकेचा पार्ट 2 आपणासमोर सादर करत आहे. यह वीडियो 20 अंक के लिए उपयुक्त. विभाग 2 पद्य 12 अंक 2 निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए. 6 अंक. 1. निम्नलिखित विधान सही है अथवा गलत है, लिखिए. 2 अंक. 1. मीराबाई के प्रभु उसके पालना रहे. 2. मीराबाई अपने आप को प्रभु की दासी नहीं कहती. 3. संसार रूपी सागर विकारों से भरा है. 4. संत मीराबाई अपने प्रभु की राह देख रही है. विभाग 2 पद्य 12 अंक. 1. सही गलत विधान. 1. मीराबाई के प्रभु उसके पालनहार है, यह विधान सही है. 2. मीराबाई अपने आप को प्रभु की दासी नहीं कहती, यह विधान गलत है. 3. संसार रूपी सागर विकारों से भरा है, यह विधान सही है. 4. संत मीराबाई अपने प्रभु की राह देख रही है, यह विधान सही है. 2. पद्यांश से ढूंढकर लिखिए. 2 अंक. विलोम शब्द जोड़ी, समानार्थी शब्द जोड़ी. विलोम शब्द जोड़ी आदि अंत. समानार्थ शब्द जोड़ी दासी तेरी. 3. उपयुक्त पद्यांश की प्रथम 4 पंक्तियों का सरल अर्थ 25 से 30 शब्दों में लिखिए. 2 अंक. प्रथम 4 पंक्तियों का सरल अर्थ. प्रस्तुत पंक्तियों में संत मीरा कहती है कि हे प्रभु, तुम्हारे बिना मेरा उद्धार नहीं हो सकता है. तुम ही मेरे पालनहार और रक्षक हो. मैं तुम्हारी दासी हूँ. मेरा जन्म मरण तुम्हारे नाम के चारों ओर आरती की तरह घूमता रहता है. मैं तुम्हें बार बार पुकार कर उद्धार के लिए विनय करती रहती हूँ. हाँ. निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए. 6 अंक. पठित पद्यांश ध्यान से पढ़िए. 1. एक दो शब्दों में उत्तर लिखिए. 1. अपनी गंध न बेचने वाला. फूल को अरनाई देने वाली. फूल को गोद में खिलाने वाली. चौकी देकर फूल की जान बचाने वाले. अपनी गंध न बेचने वाला फूल. फूल को अरनाई देने वाली कुंपल. फूल को गोद में खिलाने वाली डाली. चौकी देकर फूल की जान बचाने वाले कांटे. 2. 1. निम्नलिखित शब्दों के लिंग पहचान कर लिखिए. 1 अंक. शब्द सौगंध फागुन. शब्द सौगंध लिंग स्त्रीलिंग. शब्द फागुन लिंग पुल्लिंग. 2. निम्नलिखित शब्दों के वचन परिवर्तन करके लिखिए. 1 अंक. पंखुरिया रिश्ता. वचन परिवर्तन पंखुरिया पंखुरी. रिश्ते रिश्ता. 3. उपयुक्त पद्यांश की क्रमशः इन 4 पंक्तियों का सरल अर्थ 25 से 30 शब्दों में लिखिए.
3 4 पंक्तियों का सरल अर्थ। बालकवि बैरागी लिखित प्रस्तुत पंक्तियों में वसंत ऋतु के दौरान बाग में सुशोभित फूल कहता है कि यहाँ मौजूद सारे फूल बिक जाए, ये बगीचे भी बिक जाए, ऐसे 100 फागुन बिक जाए, लेकिन वह अपनी सुगंध नहीं बेचेगा, वह अपने स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं करेगा। फूल कहता है कि जिस डाली ने उसे अपनी गोद में खिलाया, जिन पंपलों ने उसे सुंदरता प्रदान की, लक्ष्मण की भांति जिन कांटों ने उसकी दिन रात रक्षा की, सबसे पहला हक उनका उस पर है। विभाग 3 पूरक पठन 8 अंक। 3 निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। 4 अंक। पठित गद्यांश ध्यान से पढ़िए। एक उत्तर लिखिए। 2 अंक। तिरछन को आकर्षित करने वाली चीजें। विभाग 3 पूरक पठन 8 अंक। तो 1 तिरछन को आकर्षित करने वाली चीजें, दही की कड़ी, मलाई वाला दूध। तिरछन के स्वयं के बारे में विचार। 2 तिरछन के स्वयं के बारे में विचार, वह मुंहजोर है, कामचोर नहीं। 2 कार्य में तन्मयता लाती है सफलता, विषय पर 25 से 30 शब्दों में अपने विचार लिखिए। कार्य में तन्मयता लाती है सफलता, इस विषय पर मेरे विचार। कार्य में तन्मयता हमें सफलता की ओर ले जाती है। कोई भी कार्य हमें मन लगाकर करना चाहिए। का अच्छा सा पाठ हमारे वैज्ञानिकों ने हमें पढ़ाया है। कार्य में तन्मय होने के कारण ही उन्होंने बहुत सारे चीज़ों की खोज की है। छात्रों का काम है जी जान से पढ़ाई करना। यही तन्मयता उसके जीवन को सफल बना देती है। चाहे किसान हो, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो या कोई बड़ा अफसर, उनके सफलता का रहस्य उनके कार्य की तन्मयता होती है। इसीलिए सभी को सफल होने के लिए अपने कार्य में तन्मयता लानी है। हाँ, निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ कीजिए। 4 अंक। पठित पद्यांश ध्यान से पढ़िए। उपयुक्त पद्यांश में वीरत्व दर्शाने वाली 2 पंक्तियाँ ढूंढकर लिखिए। हाँ, एक उपयुक्त पद्यांश से वीरत्व दर्शाने वाली 2 पंक्तियाँ। शेरों के जबड़े खुलवाकर ये जहाँ भरत दतुली गिनते, जयमल पता अपने आगे, ये नहीं किसी को कुछ गिनते। 2 सेकी बगाड़ना बुरी आदत है, विषय पर 25 से 30 शब्दों में अपने विचार लिखिए। 2 अंक। सेकी बगाड़ना बुरी आदत है, इस पर मेरे विचार। सेकी बगाड़ना यानी कि स्वयं अपनी प्रशंसा करना, यह बहुत बुरी आदत है। लोग समाज में रहते हुए भी अपना पैसा, गाड़ी, बंगला, जायदाद की शेखी बगाड़ते नजर आते हैं। ऐसे लोग घमंडी होते हैं। उनकी बातों बातों में अहंकार की बू दिखाई देती है। शेखी बगाड़ने वाले ऐसे लोगों के कारण ही गरीब लोगों को उनके जीवन में बहुत परेशानियां सहनी पड़ती है। हमें शेखी बगाड़ने जैसी बुरी आदतों से दूर रहना चाहिए। विद्यार्थी मित्रांनो,
हिंदी बोर्ड पेपर नोव्हेंबर 2020 सोडवलेली आदर्श उत्तरपत्रिकेचा पुढील भाग अभ्यासण्यासाठी पार्ट 3चा व्हिडिओ पहा.